समय आ गया है यल्लकोटी। यल्लकोटी यल्लकोटी जय जय। यल्लकोटी अर्थात सप्तकोटि। शीघ्र ही तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। पुकार मालसा कहाँ है? बुलाओ उसे। मालसा के पुकार। आ नहीं मालसा पुकार। मालसा कहाँ है? पुकार। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसने मालसा की तुमसे रक्षा करने का दायित्व लिया। मैं वो हूं जिसने मालसा को आत्म सुरक्षा और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। मैं उसे यहां बुलाऊंगा। मालसा, यदि मंगल को जीवित देखना चाहती हो तो सामने आओ। मुझे जाना ही होगा। नहीं मालसी, वो मंगल पर अत्याचार कर रहे हैं और मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी ना करूं? नहीं मातन, नहीं। मैं जाऊंगी, मैं अवश्य जाऊंगी। यही तो मल्लार मणि भी चाहते। किंतु मंगल ने कहा कि आज तक तुमने उससे जो कुछ भी सीखा केवल उस संबंध का मान रखने के लिए, तुम वहां नहीं जाओगी मालसा। मंगल ने यह उचित नहीं किया। नहीं मारता, इस समय कोई भी वचन, किसी भी संबंध का मान मंगल के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मालसा मातन ठीक कह रहा है। तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। रुको मालसा। आशा करता हूं कि मृत्यु आने से पूर्व तुमसे पुनः भेंट अवश्य होगी। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, महान उद्देश्य निहित है, जिसका बोध तुम्हें शीघ्र ही होगा। मेरा विश्वास करो मालसा। किसके लिए इतनी यातना सहरा तू? मालसा के लिए? विक्रम, इन ग्रामवासियों के लिए कोई भी तेरी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। कायर हैं सब के सब
आनंद ले रहे हैं तेरी पीड़ा का। जब तक महालसा नहीं आ जाती मेरे हाथ यूं ही चलते रहेंगे। मैं हूं मालसा, मुझे मारो। मैं हूं मालसा। मैं हूं मालसा, मारो मुझे। भैया ये महालसा नहीं है। तू कौन है ये? मैं हूं मालसा। मैं हूं मालसा। मैं हूं मालसा, मारो मुझे। मैं हूं मालसा, मारो मुझे। किंतु इनमें से मालसा कोई भी नहीं है भैया। ये सब ऐसा क्यों कर रही हैं? मंगल, अरे हटो। अरे तू ओह, मंगल को मुक्त कर दो। मार्तंड, महादेव, संभवतः मुझसे विवाह करना ही पूर्व निर्धारित। क्या कहा तुमने? मार्तंड कहाँ है? नाम भी मत लो उसका। संकट के समय में हमें छोड़ के चला गया। महालसा की सुरक्षा को हम अपना दायित्व समझते हैं, इसलिए उस पर कोई भी संकट आने से पहले हम उसे भांप लेते हैं। तो क्या महालसा माता पार? मैं भी कितना मूर्ख हूं। आजीवन जिनकी भक्ति की वो महादेव, माता पार्वती मेरे समक्ष थे और मैं उन्हें पहचान ना पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी अनभिज्ञता को क्षमा कर दीजिए। किंतु तुमने कोई भूल नहीं की है मंगल। तुम्हारे इस बलिदान को ये समस्त संसार कभी नहीं भूलेगा। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो निसंकोच कहो। एक दिन आपके साथ
भोजन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज आपके चरणों में अपने प्राण त्यागने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। ऐसे सार्थक जीवन के उपरांत अपने लिए कोई और क्या मांग सकता है? केवल एक निवेदन है। इस राज्य को छोड़कर कभी मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा प्रभु। मैं तुम्हें वचन देता हूं मंगल, मैं यहां सदैव उपस्थित रहूंगा। इस युद्ध में विजय का मार्ग मार्तंड ही प्रशस्त करेंगे। मार्तंड के सुझाव को कभी अस्वीकार मत करना। मंगल, मुझे क्षमा कर दे। मल्ला और मणि, माता 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 माता। माते अब युद्ध होगा। इसकी रक्षा तो कर नहीं सके, हमें युद्ध की चुनौती दे रहे हो। और कौन युद्ध करेगा तुम्हारी ओर से? ये निर्बल और कायर लोग। हमारे पास कितने सैनिक हैं याद भी है तुम्हें? और हमारे पास कितने कोटि सैनिक हैं तुम्हें ये ज्ञात नहीं?
यल्लकोटी जय जय मल्हार। मल्ला और मणि का अब होगा संहार। दुष्टों का अब अंत करेगा मल्ला। यल्लकोटी जय जय मल्हार। यल्लकोटी जय जय मल्हार। यल्लकोटी जय जय मल्हार। यल्लकोटी जय जय मल्हार। महादेव तुम्हारी भक्ति सच्ची है मणि। यदि तुम लोभ और स्वार्थ का मार्ग त्याग तो तुम भक्ति से अपने जीवन को सफल बना सकते हो। मेरे भाई को भ्रमित न करो मार्तंड। हमारा लक्ष्य केवल मां को पाना है। मां की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी। कृपा अतिक्रमण से नहीं, बल से भी नहीं प्राप्त की जा सकती। वो प्राप्त की जा सकती है नम्रता से, निश्चलता से, समर्पण से और निष्पाप भाव से। मल्ला, कृपा अपने सुकर्मों से प्राप्त होती है ना मणि? हाँ, सत्य कहा। मणि, तुम भ्रमित हो रहे हो मणि। माता को हम अपने प्रयासों से लेकर आएंगे ना। माता आएंगी मणि, अवश्य आएंगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारा भाई। यल्लकोटी जय जय मल्हार। मल्हार मणि का अब होगा संहार। यल्लकोटी बोले यही बार बार। यल्लकोटी जय जय मल्हार। आओ मेरे साथ। कल युद्ध होगा, प्रतिशोध पूर्ण होगा। मेरे पिता की हत्या का और मंगल की हत्या का भी युद्ध होगा, अवश्य होगा महर्षि। किंतु तुम्हारा इस युद्ध में सम्मिलित होना उचित नहीं।
तुमसे मुझे ये अपेक्षा नहीं थी। तुम तो जानते हो ना मार्थन कि ये युद्ध मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और फिर नहीं, इस संदर्भ में मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मालसा, हम सब तुम्हारी पीड़ा समझते कि यदि तुम समझती तो हमारा समर्थन कर रही होती। मार्थन, जिस क्षण की प्रतीक्षा मैंने वर्षों से की है, मैं उस क्षण को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मंगल के वो अंतिम शब्द स्मरण है तुम? इस युद्ध में विजय का मार्ग मार्तंड ही प्रशस्त करेंगे। मार्तंड के सुझाव को कभी अस्वीकार मत करना। मेरा विश्वास करो मालसा, कल तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में आने का परिणाम क्या होगा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं मार्थन, मैं इस परिणाम की कल्पना तो वर्षों से करती आई हूं, पर अब इस कल्पना को यथार्थ स्वरूप में परिवर्तित करने का समय आ गया है। यदि तुम्हें स्मरण होता कि मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूं, तो तुम कदापि यह हट नहीं करती। मणि, माता चाहिए ना तुम्हें? महादेव की बात पर ध्यान क्यों दे रहे हो तुम? अपने भाई पे विश्वास रखो मणि, हम माता को लाएंगे मणि, वो आएंगी, अवश्य आएगी। मेरी भक्ति सच्ची है और मुझे माता के पास जाना ही होगा। मणि, मणि, हम दोनों जुड़े हुए हैं मणि, हमारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम एक क्षण में अपने भाई का परित्याग कैसे कर सकते हो? मेरे भाई, स्मरण करो, हमने ब्रह्मदेव की साधना की, साथ में सफल हुए थे ना? किंतु साधना आरंभ होने के पूर्व तुम्हारे मन में ऐसी ही शंका उत्पन्न हुई थी कि नहीं? चिंता मत करो मणि, इस बार भी हम सफल होंगे। माता आएगी, अवश्य आएगी। मेरे भाई, मुझे देखो मणि, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारे हित अहित की चिंता मुझसे अधिक और कौन कर सकता है? विश्वास करो मेरा मणि। और माता ने हमें वरदान दिया था ना कि हमारे आवाहन पर वो अवश्य आएंगी, कहा था कि नहीं? क्यों कहा था? इसलिए कि मां हमें विजयी देखना चाहती है, वो हमारे पास लौटना चाहती है मणि, अन्यथा वो वरदान देती ही क्यों? बोलो मणि, क्यों देती वो वरदान? हमारी जय और उनकी पराजय पूर्व निश्चित है मणि।
यह युद्ध तो केवल एक माध्यम है माता को लाने का, और इसकी सफलता का दायित्व हमारा है। क्या हम अपने दायित्व को पूरा नहीं करेंगे? करेंगे ना मणि? उसके उपरांत माता आएंगी, अवश्य आएंगी, मुक्ति दिलाएंगी। माता हमें मुक्ति दिलाएंगी, माता आएंगी, हमें मुक्ति दिलाएंगी।